नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने के लिए मुत्तहिदा आंध्रा एक्ट को इख्तियार करने का फैसला, अहकाम जारी। पानी की सरबराही के लिए सीमेंट के पाइप्स किसी सूरत में इस्तेमाल न किए जाएं। वजीर आला KCR की हिदायत। मिशन भागीरथ प्रोग्राम के सिलसिले में जायजा इजलास। बालाई इलाकों में पानी सरबराह करने के लिए ट्रांसफार्मर के जरिए पंपिंग पर जोर। सफेद राशन कार्ड रखने वाले माह अप्रैल से शादी मुबारक स्कीम से इस्तेफादा कर सकते हैं। तरक्याती अमल के दौरान भी BC मुलाजिमीन को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए मरकज से नुमाइंदगी की जाएगी। वज़ीर पसमानदा तबक़ात का तयक़ुन। और रियासत में IAS और IPS ओहदेदारों की बड़े पैमाने पर तरक्कियां, चीफ सेक्रेटरी के अहकाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के लिए मुत्तहिदा आंध्रा एक्ट को इख्तियार करते हुए अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक जून 2014 से पहले से काम करने वालों पर इसका इतलाक होगा। अहकाम में यह भी बताया गया है कि तवील मुद्दत तक रुख्सत लेने वालों पर इसका इतलाक नहीं होगा। बाकायदा बनाने के अमल के दौरान अगर तहफ़्फ़ुज़ात का मसला पैदा होता है तो बैकलॉग तरीक़ेकार को इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर पसमानदा तबक़ात जोगू रमन्ना ने तयक़ुन दिया है कि मुलाजमतों में तरक्यात के दौरान BC मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए मरकज़ी हुकूमत से वफ़क़ हमरा नुमाइंदगी की जाएगी। सेक्रेटेरिएट के BC मुलाजमीन की तंजीम की डायरी की रस्म इजरा के बाद रियासती वज़ीर ने बताया कि BC मुलाजमीन तंजीमों को मुसल्लमा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर का लुज़ूम निचले दर्जे की मुलाजमतों पर नहीं रहेगा। वज़ीर पसमानदा तबक़ात ने बताया कि माह अप्रैल से सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले शादी मुबारक स्कीम से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आइंदा मालियाती साल के बजट में BC प्लान के लिए वज़ीर आला से नुमाइंदगी की जाएगी और BC तबके को खुसूसी फंड्स मख्तस करने का भी मुतालबा किया जाएगा। మిగతా మా ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి BC సంబంధించినటువంటి మంత్రులను కూడా ఒక డెలిగేషన్ తీసుకుపోయి తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మరి కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం కాదు, తప్పకుండా చేయాలని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం తరఫున మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి కూడా తీసుకొస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ, అదే విషయం ఈరోజు ఇంకా అనేకమైనటువంటి మరి BC సంఘాలకు ఏది ఉందో గుర్తింపుని ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా మరి అనేక సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వారు ఫైట్ చేయాలన్నా మరి సమస్య ఎక్కడైనా అవకతవకలు జరిగితే మా దృష్టికి తీసుకురావడానికైనా తప్పకుండా మరి గుర్తింపు ఇవ్వాలి. మిగతా సంఘాలకు ఉన్నాయి, BC ఎంప్లాయీ సంఘానికి కూడా ఉండాలని చెప్పి వారు అడగడం జరిగింది. తప్పకుండా అది కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపు నుంచి మీకు గుర్తింపు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని కూడా మరి మేము అమలు చేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, रियासती हुकूमत ने IAS IPS ओहदेदारों को तरक्की दी है। इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने अहकाम जारी किए। IPS ओहदेदारों में रजत कुमार, रामा कृष्ण राव, हरप्रीत सिंह, अरविंद कुमार, अशोक कुमार को सेक्रेटरी के तौर पर तरक्की दी गई। उसी तरह IPS के 1991 के बैच से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ ओहदेदारों को DG के रैंक पर तरक्की दी गई है। 1998 बैच से ताल्लुक़ रखने वालों को IG ओहदे पर तरक्की दी गई। 2002 बैच के IPS ओहदेदारों को DIG रैंक पर तरक्की दी गई है। राजू रतन और CV आनंद को एडिशनल DG के ओहदे पर तरक्की दी गई। इसी तरह 2003 के बैच से ताल्लुक़ रखने वाले शाहनवाज कासिम, A सत्यनारायण, डॉक्टर V रविंदर को भी सिलेक्शन ग्रेड के तहत तरक्की दी गई।
अप्रैल के आखिर तक रियासत के 9 असम्बली हल्काजात में घर घर पीने का पानी फराहम किया जाएगा। MCHRD में मिशन भगीरथ प्रोग्राम का वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जायजा लेते हुए कहा कि जारिया साल के इख्तिताम तक ज्यादा से ज्यादा देहातों में घर घर पानी फराहम किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि इस सिलसिले में तैयार किए गए मंसूबे के मुताबिक कामों को वक्त पर मुकम्मल होना चाहिए। वजीर आला ने बताया कि महकमे बरकी के मुलाजमीन को भी 10 दिन इस प्रोग्राम के लिए खिदमात अंजाम देनी होगी। उन्होंने कहा कि काम की मंजूरी के लिए अगर कोई रुकावट पैदा होती है तो उसे फौरी वजीर आला के दफ्तर से रुजू किया जाए। पाइपलाइन में इस्तेमाल होने वाले पाइप मयारी होने चाहिए। सीमेंट के पाइप्स किसी भी सूरत में इस्तेमाल न किए जाएं। इस प्रोग्राम के तहत पानी की पंपिंग के लिए बरकी ट्रांसफार्मर नस्ब किए जाएं। मिशन भगीरथ के लिए जरूरी अमले का तकर्रुर होना चाहिए। वजीर आला ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल होने वाले कामों की 10 साल तक निगरानी की जिम्मेदारी वर्किंग एजेंसी की रहेगी। कृष्णा से पीने के पानी की सरबराही के पहले मरहले के प्रोजेक्ट से मुताल्लिक कामों के तनाजुर में शहर के बेशतर इलाकों में 1 और 2 मार्च को पानी सरबराह नहीं किया जा सकेगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से जारी करदा प्रेस एलामिये के मुताबिक मंगल 1 मार्च सुबह 6 बजे से चारशंबा 2 मार्च दोपहर 12 बजे तक शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पानी सरबराह नहीं होगा। ये मुकामात इस तरह हैं: आजमपुरा, सुल्तान शाही, मगलपुरा, दारुशफा, फलकनुमा, बहादुरपुरा, जहानुमा, चार मीनार, पत्थरगट्टी, खाजीपुरा, मिस्रीगंज, अंसारी रोड, वट्टेपल्ली, इंजन बौली, अश्क महल, संतोष नगर, विनय नगर, सईदाबाद, चंचलगुड़ा, आसमानगढ़, मूसाराम बाग, मलकपेट, अलियाबाद, मैसरम, अफजलगंज, जियागुड़ा, अड्डिकमेट, रामंतापुर, अंबरपेट, गोलनाका, डीडी कॉलोनी, नल्लाकुंटा, विद्यानगर, मुशीराबाद, आजमाबाद, नारायणगुड़ा, भोलकपुर, बागलिंगमपल्ली, देशाई नगर और दिलसुख नगर। बोर्ड ने तमाम सार्फिन से दरख्वास्त की है कि पहले से ही पानी का जखीरा कर लें। गांधी हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज जेरे इलाज हैं। जराये के मुताबिक एक 7 साल और एक 19 साल लड़का है जिनका ताल्लुक महबूब नगर और निजामाबाद से बताया गया है। इन दोनों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। शहर में यूं तो दिन के औकात में गर्मी बढ़ चुकी है, लेकिन सुबह और शाम के औकात में दर्जे हरारत में कमी होने की वजह से स्वाइन फ्लू के वायरस का मुकम्मल खात्मा नहीं हो पाया है। अब तक स्वाइन फ्लू के 637 केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि इससे 25 अमवात हो चुकी हैं। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन की क़ियादत में एक वफ्द बेंगलुरु का दौरा करेगा। इस वक्त में कमिश्नर बलदिया के अलावा चीफ इंजीनियर भी शामिल रहेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान ये वफ्द बेंगलुरु की सड़कों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल करेगा। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने खम्मम और वरंगल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात के लिए एलामिया जारी किया है। एलामिये के मुताबिक इंतखाबात जिले कलेक्टर की सदारत में 15 मार्च को सुबह 11 बजे मुनक्किद होंगे। 11 तारीख तक इस इंतखाब के सिलसिले में तमाम बलदी अरकान को नोटिस के जरिए इत्तला दी जाएगी। एलामिये में यह भी बताया गया कि अचमपेट म्यूनसिपैलिटी के सदरनशीन और नायब सदरनशीन का इंतखाब भी 15 मार्च को जिला कलेक्टर की सदारत में ही मुनक्किद होगा। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने महकमे आबरसानी व सीवरेज के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर पीने के पानी के अलावा दूसरे मसाइल की यकसोई के लिए बातचीत की गई। इजलास में मलकपेट हल्के के अराकीन बलदिया ने भी शिरकत की।
आंध्रा कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के जानिबदाराना रवैये की वजह से रियासत को नुकसान हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को ये फैसला करना है कि उन्हें सियासी मफादात अजीज हैं या रियासती मफादात। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की नाअहली की वजह से तंजीम जदीद बिल में मौजूद प्रोजेक्ट्स के हुसूल में आंध्र प्रदेश को नाकामी हुई है। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के सदर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली जाकर 29 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में कम से कम रियासत के साथ जो वादे किए गए थे उसे यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदगी करनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत रियासत नगर, संतोष नगर और ललिता बाग के आंगनवाड़ी स्कूल्स की तरफ से मुश्तरका तकरीब का इनेकाद अमल में आया। तीनों डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा सलीम बेग, मुजफ्फर हुसैन और आजम शरीफ ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आंगनवाड़ी टीचर्स ने इस मौके पर कहा कि लड़कियों की परवरिश और तालीम पर सरपरस्तों को संजीदगी के साथ तवज्जो देनी चाहिए। इस तकरीब में बच्चों की सालगिरह मनाते हुए केक भी काटा गया। मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग ने तालीम की अहमियत और लड़कियों की जिम्मेदारियों पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि लड़कियों को तालीम के मैदान में आगे आना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये प्रोग्राम में ऑल डिवीजन्स बोले तो ललिता बाग, रियासत नगर डिवीजन के पूरे ऑल आंगनवाड़ी सेंटर्स और छोटे बच्चियों को लेके अम्माएं आके और केक काटे। बेटी का मतलब क्या है कि बेटी बहुत कीमती है। दुनिया में बेटी क्या चीज़ है मतलब नहीं मालूम हो रहा। रोज़ रोज़ के चलते हुए बच्चे बहुत हो जा रहे हैं, बच्चियाँ कम हो जा रहे। किस वजह से बच्चियाँ कम हो जा रहे बोले तो पहले बेटी है बोल के अपने जो डॉक्टरों मालूमात कर रहे कि जब जो लेडीज अबॉर्शंस करा रहे और जो नालों में डाल दे रहे बेटी है बोल के और कचरे कुंडी में डाल दे रहे, दूसरों को बेच दे रहे, कुछ ना कुछ कर रहे। उस करने से लिए बेटी की कीमत कुछ नहीं हो सक रही दुनिया में। कोई मर्द बच्चे को जितना पाल रहे कि लड़की को उतना हिसाब से नहीं पाल रहे। उसलिए तो ये प्रोग्राम हम ऑल आंगनवाड़ी सेंटर्स आज मसूदा फंक्शन हॉल में फतेह नगर आंगनवाड़ी टीचर्स अफसर बेगम हूँ मैं, यहाँ पे प्रोग्राम कंडक्ट करे। ऑल हमारे सुपरवाइजर पी वसंता मैडम ऑल आंगनवाड़ी टीचर्स आए हुए थे ये प्रोग्राम में और काउंसलर्स सब जने भी पार्टिसिपेट करे, बहुत अच्छा एडवर्टाइज करे, मोटिवेशन भी करे पेरेंट्स के साथ। रेलवे पुलिस ने बच्चा मजदूरी करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके चुंगल से 2 लड़कियों को बाजियाब करा लिया। सुपरिटेंडेंट रेलवे पुलिस एस.जे. जनार्दन ने मीडिया को बताया कि रेलवे पुलिस ने 26 फरवरी को एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके 31 साल के गिरिराजू, 25 साल सैयद सरफराज और 30 साल टी वेणु को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारशुदा अफराद पर विद्वान वसुधा और सुरेश राव का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश और रियासत छत्तीसगढ़ से है। अपने कैटरिंग और कैफेटेरिया के कारोबार में ये दोनों मजदूरी करवाते थे। पुलिस ने मुतासरा लड़कों को बच्चों के बाजाबातकारी मरकज को मुंतकिल कर दिया है। करना और किचन हाउस में काम करना, इसका वास्ते छोटे बच्चों से काम कर रहे हैं। वो लोग हम रेलवे पुलिस का तरफ से उसको रेस्क्यू करके वो लोग को वो लोग का मम्मी डैडी तो आइडेंटिफाई कर देगा, वो लोगों को हैंड ओवर करने का वास्ते हम कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले ले जाके चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड रहेगा, बोर्ड का सामने लोगों को प्रोड्यूस करना पड़ता है। वो बोर्ड का सामने प्रोड्यूस करके उसका ऑर्डर के मुताबिक हम काम करते हैं। और ये जो गिरिराज है वेंडर, सरफराज और वेणु, ये लोगों को तीनों को क्या कि मजिस्ट्रेट का सामने प्रोड्यूस करके फिर जुडिशियल रिमांड देते हैं। कहते हैं कि माँ बेटी का रिश्ता सबसे ज्यादा मोहब्बत वाला और निहायत करीबी होता है, लेकिन बंजराइज पुलिस स्टेशन में माँ बेटी को आपस में झगड़ते और मारपीट करते हुए देखा गया। तफसीलात के मुताबिक तेलुगु फिल्मों की हीरोइन स्वाति रेड्डी की मां नागेनम्मा बंजराइज पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हीरोइन की मां ने यह इल्जाम भी लगाया कि श्रीनिवास रेड्डी नामी नौजवान उनकी बेटी को भड़का रहा है। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के फौरी बाद जब स्वाति रेड्डी को अपनी मां के इक़दाम का पता चला तो वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई और बताया कि वो लापता नहीं हुई है। इस मौके पर उसकी मां भी पुलिस स्टेशन में ही मौजूद थी। इसके बाद न सिर्फ दोनों में बहस व तकरार हुई बल्कि एक दूसरे के साथ खींचातानी और मारपीट भी हुई। स्वाति रेड्डी ने बताया कि उसकी मां पैसों के लिए उसे हरासा कर रही है, वो उसका इस्तेमाल सिर्फ पैसों के लिए करना चाहती है।
बंजारा हिल्स पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। कर्नाटक हुकूमत की तरफ से स्कूली तलबा को मुफ्त फराहम किए जाने वाले दूध के पाउडर की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस टोली के 3 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक श्रीरामपल्ली में वाक़े गुरविंदर सिंह के गोदाम पर धावा करते हुए नंदी मिल्क पाउडर के 500 किलो के पैकेट्स और दीगर सामान को जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि विशाल महावीर जैन और दत्ता जगदाले ने कर्नाटक के स्कूल से वाबस्ता अमले के साथ साजबाज करते हुए तकरीबन 5,600 किलो मिल्क पाउडर को 140 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदा और इसे गुजरात की कंपनी को 154 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया गया। उसी तरह इस टोली ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर कायम कंपनियों को दूध के पैकेट्स फरोख्त किए थे। पुलिस ने तहकीकात करते हुए जुमे को गुरविंदर सिंह के गोदाम पर धावा किया, जहां पर उन्हें बड़ी मकदार में दूध के पैकेट्स भी दस्तयाब हुए। इस टोली के अहम अरकान देवदास महावीर जैन और दत्ता जगदाले मफरूर बताए गए हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। और कर्नाटक स्टेट में बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा बच्चे को गवर्नमेंट नंदिनी मिल्क पाउडर फ्री में सप्लाई करता है। और फ्री सप्लाई करे से मिल्क पाउडर में थोड़ा लोग वहाँ से इलीगली वहाँ से हैदराबाद को भेज दिए हैं। एक वहाँ से देवदास बोल के एक आदमी यहाँ पर गुरिंदर सिंह को 10 टन तक मिल्क पाउडर भेजे थे। और 10 टनों में उन्होंने पूरा गुजरात राजकोट बिस्किट कंपनी को उन्होंने सेल कर दिया। उसमें से कम रेट में खरीद के ज़्यादा रेट में उन्होंने बेच दिए उसे। और रिसेंटली एक 500 किलो भी खरीद के उन्होंने शिवरामपल्ली में मिक्सिंग कर रहा बोल के मालूम होने के बाद बेसिंग ऑन दैट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर राइड करे थे। राइड करके 500 किलो का नंदिनी मिल्क पाउडर नॉट फॉर सेल का पाउडर सीज करें और इसके साथ दूसरा पाउडर भी है वो भी सीज करें और ब्लेंडिंग मशीन स्विंग मशीन वो भी सीज करें और 3 जनों का अरेस्ट करे थे। और ये लोग जो सप्लाई करे देवदास एंड दत्ता और उसका बॉस एक महावीर सिंह, वो लोगों का अरेस्ट करना है। वो लोगों का अरेस्ट करके पूरा ये बागलकोट डिस्ट्रिक्ट से जो आए सो पूरा पाउडरों को ये करें और फर्दर में भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आए तो यही राइड करके वो लोगों को केस बुक करके रिमांड। चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े श्रीनिवास नगर कॉलोनी में तिलाई चेन छीनने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पल्सर गाड़ी पर सवार सारिक स्कूटी पर पिछली सीट पर बैठी हुई संगीता के गले से 3 तोले की तिलाई चेन छीनकर फरार हो गया। बताया गया कि इस इलाके में 3 कबल भी तिलाई चेन छीनने की वारदात पेश आ चुकी है। चिलकलगुड़ा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने के लिए मुत्तहिदा आंध्रा एक्ट को इख्तियार करने का फैसला, अहकाम जारी। पानी की सरबराही के लिए सीमेंट के पाइप्स किसी सूरत में इस्तेमाल न किए जाएं। वजीर आला KCR की हिदायत। मिशन भागीरथ प्रोग्राम के सिलसिले में जायजा इजलास। बालाई इलाकों में पानी सरबराह करने के लिए ट्रांसफार्मर के जरिए पंपिंग पर जोर। सफेद राशन कार्ड रखने वाले माह अप्रैल से शादी मुबारक स्कीम से इस्तेफादा कर सकते हैं। तरक्याती अमल के दौरान भी BC मुलाजिमीन को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए मरकज़ से नुमाइंदगी की जाएगी। वज़ीर पसमानदा तबक़ात का तयक़ुन। और रियासत में IAS और IPS ओहदेदारों की बड़े पैमाने पर तरक्कियां, चीफ सेक्रेटरी के अहकाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।